अस्सलामुअलैकुम। कुरानी अमलियात चैनल में आपका इस्तकबाल है। एक नए अमल के साथ फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि ये अमल जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस किया हुआ अमल है, आज़माया हुआ अमल है। आपको पता है मैं वही अमल जो है मेरे चैनल पे डालता हूँ जो आज़माए हुए अमल होते हैं, जिसको लोगों ने आज़माया हुआ होता है या मैंने ख़ुद आज़माया हुआ होता है। तो ये अमल मेरे अब्बा ने आज़माया है, मेरी अम्मी ने आज़माया है, मैंने आज़माया है, मेरे भाई ने आज़माया है। तो मैं आपको पहले हमेशा की तरह स्टोरी बता देता हूँ कि क्यों और कैसे आज़माया और क्या हुआ था इस अमल के ज़रिए से, फिर आपको अमल बता दूँगा। तो मैं जो कि मेरी पढ़ाई दुबई में हुई है और दुबई में अक्सर जो है जॉब के मसले रहते थे पढ़ाई पूरी करने के बाद, क्योंकि एज़ अ फ्रेशर आपको जल्दी जॉब नहीं मिलता कहीं पे भी। और दुबई जैसे कंट्री में जब आपको एक बार जॉब मिल जाता है तो 2 साल का वीज़ा आप कंपनी आपको देती है, यानी आपके पीछे इन्वेस्ट करती है 2 साल के लिए। तो बहुत ही देख परेख के परख के आपको बहुत ही सोच विचार करके वो आपको जॉब पे रखते हैं। तो मसला ये होता था, अगर आप मेरी बात ले लो कि जब मैं नौजवान लड़का था 22-23 साल का और जॉब ढूंढ रहा था और मिल नहीं रहा था, कहीं पे ब्रेक मिल भी रहा था तो अक्सर फ्री में काम करने, कभी डैड के रिसोर्सेज से, कभी किसी दोस्त के ज़रिए से कोई फ्री पे 3-4 महीने काम करा देता था, सर्टिफिकेट दे देता था। और उसके बाद जब बात आती थी कि यार ये सर्टिफिकेट लेके मैं कहाँ पे जाऊँ, तो वहाँ पे वो लोग बोलते थे यार आप तो सिर्फ 3 महीने एक्सपीरियंस, जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता तो हम आपको रख लेते। ऐसे बहुत मसले आते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से धीरे धीरे काम मिलने लगा। मगर उस उम्र में 22-24 साल में थोड़ा सा इमेच्योर भी था मैं। एक ही जगह पे 2 साल 4 साल टिक के काम करना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस उम्र में, क्योंकि इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। लेकिन फिर बाद में जैसे वक्त गुजरता गया, मैच्योरिटी आती गई, करियर आगे बढ़ता गया, तो वैसे ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब मुझे एक ज़रूरत पड़ी कि यार मुझे अब दूसरी जगह जाना है, तो फिर ऐसा होता था कि मैं अपने रिज्यूम भेजता था, सीवी भेजता था, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक महीने में 10 कंपनी 20 कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं, सामने से कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। होता ये था कि यार अगर मैं इनका फिर से 2 साल का वीज़ा ले लेता हूँ तो कंपनी को भी इशू होगा कि यार जब इसको जाना ही था तो फिर इसने वापस से रिन्यू क्यों करवाया। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ये अमल है जो मैं बेरोज़गारी के टाइम पे भी मैंने किया है, और छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए भी मैंने किया है। मेरे अब्बा ने भी छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए किया है। मेरे भाई ने भी जो है सेम वही छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए किया है। तो ये एक आज़माया हुआ अमल है जो मेरे पूरे गालिबन फैमिली ने किया है, आदमियों ने भी औरतों ने भी। और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट 40 दिन के अंदर ही दिख जाता है। देखिए अमल करना हमारे हाथ में है, कोशिश करना हमारे इख्तियार में है ज़ाहिरी तौर से, और उसका जो नतीजा है, रिज़ल्ट है, वो अल्लाह पाक के हाथ में है। और ये बात सोचना कि यार ये अमल करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा या मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगा, तो आप बन सकते हो अल्लाह ने अगर चाहा है तो। लेकिन हर चीज़ को एक टाइम रहता है, स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ चलती है। ये अमल करने के बाद मैंने मेरे अब्बा की ज़ाती ज़िंदगी के अंदर ये देखा कि भाई उनको अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की मिली अल्लाह के फ़ज़ल से। फिर मान लीजिए वो तरक्की के ज़रिए से 2-3 साल एक जगह उन्होंने काम किया उस डिपार्टमेंट में, फिर आगे और 2-3 साल नेक्स्ट डिपार्टमेंट जहाँ पे उनको प्रमोशन मिला, और उससे अच्छा मिलता चला गया। मतलब रास्ते खुल जाते रिज़्क़ के आपके लिए। और कभी आपको ऐसा लगे यार बुरा बॉस मिल गया, ये मेरा पेपर आगे नहीं भेज रहा और मुझे जो है प्रमोशन के चांसेस नहीं लग रहे, मैं कंपनी बदल दूँ, इसी कंपनी में रहूँ, ये कन्फ्यूजन को दूर करता है ये अमल अल्लाह के फ़ज़ल से। अगर उसी कंपनी में तरक्की होगी तो इंशाअल्लाह वहीं पे आप आगे बढ़ोगे। अगर दूसरी कंपनी में तरक्की होगी तो अल्लाह पाक आपको आपकी कोशिश के बुनियाद पे, कोशिश आपको करनी है, आपकी कंपनी में भी कोशिश करनी है। जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग जिसको बोलते हैं कि एक बड़ी कंपनी है उसमें बहुत जॉब्स निकलते हैं, एम्प्लॉई को भी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं कि क्या भाई आप इस जॉब पे काम करोगे, आपको वो भी करना है, आपको दूसरी कंपनीज़ में भी ट्राई करना है। तो मोस्टली ये जो वर्किंग क्लास है उनके लिए बहुत बेहतरीन अमल है। मगर उनको टाइम नहीं है, उनके अंदर ताकत नहीं है, तो घर की औरतें भी कर सकती है।
बीमार जो होता है वो ख़ुद का इलाज ख़ुद करता है। इसीलिए मैं यही आपसे कहूँगा कि जो जॉब कर रहे हैं, जिनको तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, वो इस अमल को करें। और ये अमल किताबों में नहीं मिलेगा, अक्सर किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। ये अमल मैंने अल्लाह वालों के ज़रिए से, जो मेरे अब्बा के ताल्लुक़ के थे, जिनसे मेरे अब्बा परेशान होते थे, परेशान के आलम में रहते थे, तो वो उनसे रब्ता करते थे, वो उनको ये अमल बताते थे, उन्होंने मुझे बताया और मैं अब आपको बता रहा हूँ। और अल्लाह से सिर्फ यही उम्मीद है, अल्लाह उसका अजर दे मुझे, और आप भी दुआओं में याद रखिए। तो आइए अमल आपको मैं बताता हूँ। ये अमल जो है आपको फ़जर की नमाज और इशा की नमाज में करना है। फ़जर की नमाज में ऑब्वियसली फ़जर की फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई सुन्नत या नफिल नहीं होती, तो आपको फ़र्ज़ नमाज के बाद करना है। और इशा की नमाज के बाद आप चाहे तो फ़र्ज़ नमाज के बाद कर ले, चाहे तो वितर नमाज के बाद कर ले। मैं पर्सनली वितर नमाज के बाद करता था। और मान लीजिए अगर अमल मुझे उसी वक्त नहीं करना है, मुझे जाना है वापस काम पे, मेरी शिफ्ट रात के 10 बजे ख़त्म हो रही है और ईशा की नमाज़ 8 बजे है, तो मैं ये रात को शिफ्ट ख़त्म होने के बाद भी अमल कर सकता हूँ, रात को 12 बजे भी अमल कर सकता हूँ। ईशा की नमाज के बाद आपको ये अमल करना है, चाहे आप सुबह के 4 बजे क्यों ना कर रहे हो। लेकिन बेहतरी इसी में है कि आप ईशा की नमाज़ हो गई, आपकी शिफ्ट ख़त्म हो गई, खाना वगैरह खा लिया, सोने जा रहे हो, ये अमल कर लो, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो, आपका अमल पूरा हो जाएगा। 40 दिन का अमल है, 40 दिन का अमल है। और फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 40 दिन आपको मुस्तकिल करना है। 41वें दिन नहीं करना। हम किसी मुवक्किल को नहीं बुला रहे, मुवक्किल के केस के अंदर 41वें दिन करना होता है कि भाई अगर हाजिर नहीं हुए तो 41वें दिन करो, या 42nd डे करो, या 43rd डे करो। ये नॉर्मल अमल है, नौचंदी जुमेरात का कोई अमल दखल नहीं इसमें। और जाहिर सी बात है कि जो औरतें या आदमी मुस्तकिल 40 दिन नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये अमल है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ अमल क्या है। तो फजर की नमाज के बाद आपको सिर्फ एक बहुत छोटी तस्बीह पढ़नी है, 313 मरतबा। फजर की नमाज के बाद भी 313, इशा की नमाज के बाद भी 313। फजर की नमाज के बाद आपको पढ़ना है या गनियो या मुगनियो। फिर से दोहरा देता हूँ, या गनियो या मुगनियो, 313 मरतबा फजर की नमाज के बाद। और इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा, या फत्ता हो या नासिर हो। दोहरा देता हूँ, या फत्ता हो या नासिर हो, 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद। 40 दिन करना है आपको। और जो दुआ आपको सही लगे आपको वो मांगनी है, चाहे प्रमोशन की हो, जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब के ताल्लुक से। अगर मान लीजिए अब ग्रेजुएशन में हो, आपको पता है कि भाई मेरे 6 महीने के बाद ग्रेजुएशन, या 2 महीने के बाद पूरा होगा, या मास्टर्स मेरी पूरी होगी 2 महीने के बाद, और मुझे जो है काम की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उस वक्त भी कर सकते हो। आप काम जॉबलेस हो तो भी कर सकते हो। बस ये तरक्की, कामयाबी, रिज़्क़, दुकान आपने खोली है और दुकान में धंधा अच्छा नहीं हो रहा, उसके लिए भी कर सकते हो, बिज़नेस के लिए भी कर सकते हो। अल्लाह का नाम है, इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर फ़ायदा होगा। लाइव एग्ज़ाम्पल मैं हूँ जिसको फ़ायदा हुआ, लाइव एग्ज़ाम्पल मेरे डैड है, मेरा भाई है जिसको फ़ायदा हुआ। अल्लाह पाक आपको भी भरपूर फ़ायदे से नवाजे और अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोले। एक बात जहन में रखना कि जहाँ पे आपका रिज़्क़ होगा, आपका रिज़्क़ आपको वहाँ पे लेकर जाएगा। ये बात हुई थी मेरे साथ कि आखिरी बार जब मैंने यह अमल किया था, उस वक्त मेरी और मेरी वाइफ की जो है रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, डिवोर्स के ऊपर थी। और जब मैंने यह अमल किया तो ऐसे हालात तब्दील हुए थे कि मेरा रिज़्क़ जो है दुबई से हट के इंडिया आ गया, और मैंने इंडिया में काम शुरू किया। फिर डिवोर्स हो गई, और फिर इंडिया के अंदर रास्ते खुले काम के, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दिन में कुछ नहीं हो गया, एक महीने में कुछ नहीं हो गया, एक साल में कुछ नहीं हो गया। रिज़्क़ अल्हम्दुलिल्लाह चालू था। तरक्की करते करते एक ही कंपनी में मैंने 4.5 साल 5 साल काम किया। फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में 1.5-2 साल काम किया, एक्सपर्टीज़ हासिल की, ग्रेजुएशन किया। स्किल्स जो डेवलप करने होते हैं एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से, वो स्किल्स मैंने किए। 6 सिग्मा किया मैंने, जो इंटरनल 6 सिग्मा होता है जो एमएनसीज ऑफ़र करती है विदाउट सर्टिफिकेट, वो किया। प्रोग्रामिंग का कोर्सेज़ अभी कर रहा हूँ। तो आपको अपनी कोशिश करते रहना पड़ेगी, तभी अल्लाह पाक रास्ते खोलेगा। आप ये सोच के बैठोगे बस मैं अमलियात कर लूँ और तस्बीहात कर लूँ
और कोई 3 करोड़ 4 करोड़ का बैग मेरे घर में रख के चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक झूठी बात है और अल्लाह जाने किसके साथ हुआ है। कभी कोई ऐसा आदमी मुझे आज तक मिला नहीं कि जिसने किसी मुवक्किल के ज़रिए से 3-4 करोड़ रुपए कमा लिए और बस बैठ के आराम से पूरी दुनिया घूम रहा है, हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है और काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस ये अमल करने से मेरे को लाखों रुपए आ जाएंगे और करोड़पति बन जाऊंगा और मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बात याद रखिए, अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो ख़ुद अपनी मदद नहीं करता, जो ख़ुद कोशिश नहीं करना चाहता। इसीलिए कोशिश लाजमी है, कोशिश आप कीजिए, अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर रास्ते खोलेगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।